2025 का यह वर्ष बिहार में वैकेंसियों का स्वर्णिम वर्ष होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में फिर से एक नई वैकेंसी आ रही है और यह वैकेंसी है तकनीकी पदों पर। यानी समझ जाइए, बिहार में इंजीनियरों का फिर से वैकेंसी आ रहा है। तकनीकी पद और गैर तकनीकी पद दोनों पदों में फिर से नई वैकेंसी आ रही है और यह वैकेंसी है पंचायती राज विभाग एवं और जिला सब में वैकेंसी है। चलिए हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास विभिन्न सारी जानकारी आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज जो नोटिफिकेशन आया है वो आपको हम पीडीएफ पहले आपको हम दिखाते हैं। देखिए, पहले हम आपको पीडीएफ दिखाते हैं तब आपको विश्वास होगा, नहीं तो कहिए कि ये गलत जानकारी दे रहा है। चलिए हम देखिए, चलिए देखिए, ये रहा पीडीएफ। ये है पीडीएफ जारी किया गया है बिहार सरकार पंचायती राज विभाग द्वारा, पंचायती राज अभिनियंत्रण संगठन के द्वारा। देखिए, लिखा गया है त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के व्यापक क्षेत्र एवं एक स्वतंत्र अभियंत्रण संवर्ग की आवश्यकता देखते हुए पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन पंचायती राज अभियंत्रण संगठन गठित करने का प्रस्ताव है। पंचायती राज अभियंत्रण संगठन का स्वरूप राज्य स्तरीय होगा, जिसमें जिला संभाग गुणवत्ता नियंत्रण इकाई यह होगा प्रमंडल स्तरीय पर एवं राज्य संभाग ये मुख्यालय होगा। आइए चलिए इसके बारे में पहले हम और चर्चा करते हैं। देखिए, राज्य स्तरीय संभाग, पहला जो पद सृजन किया गया है यह जो है तकनीकी पद है। देखिए, यहाँ लिखा गया है राज्य स्तरीय संभाग मुख्य अभियंता के अधीन कार्यरत होगा, जिसका दायित्व योजनाओं का स्वरूप तैयार करना होगा, योजनाओं में के उपयोग में लाई जाने वाली विशिष्टता का निर्धारण करना तथा योजनाओं की गुणवत्ता बनाए रखना, मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण, लेखा प्रबंधन, अनुश्रवण के मूल्यांकन, उड़न दस्ता, योजनाओं की जांच आदि होगा। यह संभाग ही प्रमंडलीय या जिला स्तरीय संभाग के कार्य का अनुश्रव एवं मूल्यांकन करेगा। योजनाओं के शर्तें बंद है जो अनुरूप जिलों के कार्यों की समरूपता कायम रहेगा। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है राज्य स्तरीय अभियंत्रण संभाग में तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों की स्थिति निम्नवत होगा। यानी यह जो वैकेंसी आएगा निम्नवत होगा। वैकेंसी आएगा मुख्य अभियंता का, अधीक्षण अभियंता का, कार्यपालक अभियंता का और चौथा जो है सहायक अभियंता का और पांचवा जो है अवकाश रक्षित है। ठीक है, आइए चलिए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, पहला मुख्य अभियंता का, राज्य स्तरीय अभियंत्रण संभाग में एक पद मुख्य अभियंता का होगा। यानी राज्य स्तर पर एक जो पद होगा मुख्य अभियंता का होगा। यह पद प्रोन्नति से भरा जाएगा, यानी प्रमोशन से यह पद भरा जाएगा, इसके लिए वैकेंसी नहीं निकलेगा। चलिए, दूसरा जो है अधीक्षण अभियंता, राज्य स्तरीय अभियंत्रण संभाग मुख्य अभियंता कार्यालय में 4 पद अधीक्षण अभियंता का होंगे, जिनमें एक पद प्रावैधिक सचिव नामित होगा एवं 3 पद अधीक्षण अभियंता के रूप में उत्तर बिहार, मध्य बिहार एवं दक्षिण पूर्व बिहार के लिए एक एक, यानी कुल 3 पद होंगे। समझ जाए, बिहार में जो है अधीक्षण अभियंता का कुल 3 पद होगा। आइए तीसरा जो है कार्यपालक अभियंता का। देखिए, प्रत्येक अधीक्षण अभियंता के अंतर्गत 2 कार्यपालक अभियंता, एक कार्यपालक अभियंता एवं एक तकनीकी सलाहकार होंगे। इस प्रकार मुख्य अभियंता कार्यालय के 3 अधीक्षण अभियंता के सहयोग के लिए 3 कार्यपालक अभियंता एवं 3 तकनीकी सलाहकार, अर्थात कुल 6 कार्यपालक अभियंता होंगे। चौथा देखिए क्या कह रहा है, सहायक अभियंता, प्रत्येक कार्यपालक अभियंता के अंतर्गत 4 सहायक अभियंता, 2 सहायक अभियंता एवं 2 जो होगा उड़न दस्ता कोषांग से होगा, अर्थात 3 कार्यपालक अभियंता के सहयोग के लिए कुल 12 अभियंता होंगे। अवकाश रक्षित, मुख्य अभियंता कार्यपाल में अभियंता पद के लिए 1 पद एवं 1 सहायक अभियंता के 2 पद प्रशिक्षण अवकाश रक्षित रूप में होंगे। आइए देखिए गैर तकनीकी पद कौन सा है। देखिए, और गैर तकनीकी पद रहेगा वो भी आपको हम चर्चा कर देते हैं। पहले देखिए, गैर तकनीकी पद में आपको जो है एक प्रधान लिपिक, एक लेखापाल, 4 निम्न वर्गीय लिपिक, 5 वाहन चालक, 5 कार्यालय परिचारी होंगे, अर्थात कुल जो है 16 गैर तकनीकी पद होंगे इसमें। आइए पहले देख लीजिए ये पदों का विवरण जो किस प्रकार है। मुख्य अभियंता का पदों की संख्या 1 होगा। यह
जो है ग्रेड श्रेणी ए का जॉब है और लेवल 13A का है। अधीक्षण अभियंता यह भी ग्रुप ए का जॉब है और लेवल 13 का है। प्रावैधिक सचिव यह भी ग्रुप ए का जॉब है और लेवल 13 का है। कार्यपालक अभियंता ग्रुप ए का जॉब है और लेवल 11 में आता है कार्यपालक अभियंता। तकनीकी सलाहकार ये भी आते हैं ग्रुप ए में और लेवल 11 इनका रहेगा। कार्यपालक अभियंता ये भी आएंगे श्रेणी 1 में और लेवल 11 में। आगे है सहायक अभियंता, तो ये आते हैं सहायक अभियंता आएंगे ग्रुप बी में और लेवल 9 में इनका पद होंगे। यानी कुल समझ जाए 26 पद जो है ये जो है तकनीकी सलाहकार का होगा। मुख्य अभियंता कार्यालय के लिए, मुख्य अभियंता कार्यालय के लिए कुल 26 पद है और गैर तकनीकी पद जो है कुल 42 पद है। चलिए और आगे और आपको लेकर हम चलते हैं। अब आता है तीसरा है प्रमंडल गुणवत्ता नियंत्रण इकाई, अर्थात हर एक प्रमंडल स्तर पर है गुणवत्ता को मैनेजमेंट करने के लिए भी है, उसमें इंजीनियर होंगे। आइए चलिए हम इसके बारे में आपको हम बता देते हैं। देखिए तकनीकी पद जो होगा कार्यपालक अभियंता के लिए एक पद, अर्थात एक प्रमंडल में जो है एक कार्यपालक अभियंता होंगे, सहायक अभियंता उनका 2 होंगे साथ देने के। अर्थात ये समझ जाइए इस प्रकार 9 प्रमंडलों के लिए कुल 9 कार्यपालक अभियंता एवं 18 सहायक अभियंता होंगे। यानी समझ जाइए कुल 9 प्रमंडल में जो है 9 या 27 पद जो है ये बहाल किया जाएगा तकनीकी के लिए। और गैर तकनीकी पद की संख्या जो होगा वो 72 होगा, जिसमें प्रधान लिपिक 9 होंगे, निम्न वर्गीय लिपिक 18 होंगे, वाहन चालक 9 होंगे और कार्यालय प्रचारी 9 होंगे। और चलिए आगे चलते हैं जिला स्तरीय संरचना के लिए। अब जिला स्तर पर जो वैकेंसी है इसमें देखिए तकनीकी पद क्या होगा। देखिए इसमें बताया गया है जिला अंतर्गत प्रखंडों की संख्या आकार के आधार पर कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता के पदों का निर्धारण किया गया है। अर्थात ये समझ लिए यह मुख्य रूप से जो डिप्लोमा होल्डर है उनके लिए कनीय अभियंता का ये वैकेंसी है और जो बीटेक किए हुए हैं उनके लिए सहायक अभियंता का वैकेंसी का निर्धारण किया गया है। अब ये आया मेन छात्रों के लिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है कार्य प्रमंडल के अधीन जिला स्तर, अनुमंडल स्तर, प्रखंड स्तर एवं पंचायत स्तर पर पदों का स्थिति निम्नवत होगा। देखिए पहला क जिला अभियंता पंचायती राज में बोल रहा है कार्य प्रमंडल में प्रत्येक जिला में एक पद जिला अभियंता का होगा जो कार्यपालक स्तर का होगा। इस प्रकार 38 जिले के लिए कुल 38 जिला अभियंता पंचायती राज से होंगे। अर्थात हर एक जिला के लिए एक एक जो है जिला अभियंता होंगे। और फिर देखिए सहायक अभियंता, जिला अभियंता पंचायती राज को सहयोग प्रदान करने एवं कनीय अभियंता को कार्य पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने तथा उनका अनुश्रवण करने हेतु सहायक अभियंता जिसका मुख्यालय अनुमंडल कार्यालय होगा के पदों की स्थिति निम्न होगी। अर्थात जिला अंतर्गत अनुमंडलवार प्रखंडों की संख्या आधार पर निम्नलिखित रूप से सहायक अभियंता का प्रावधान किया गया है। देखिए 4 प्रखंड वाले अनुमंडल में कम से कम एक सहायक अभियंता, अर्थात ये समझ जाइए जिस अनुमंडल में जो है 4 प्रखंड आएंगे उसमें जो है एक जो है सहायक अभियंता का प्रावधान किया गया है। और 4 प्रखंड से अधिक वाले अनुमंडल में औसतन 4 प्रखंड सहायक पर एक अभियंता का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार गणना के लिए 38 जिलों के लिए कुल 165 पद जो है सहायक अभियंता का सृजन किया गया। तो ये समझिए सहायक अभियंता का जो पद जो हो गया 165। चलिए आपको हम पूरा विस्तार से आपको हम पूरा बताते हैं। फिर जो है जिला स्तर पर जिला अभियंता कार्यालय के लिए प्रति कार्यालय में एक तकनीकी सलाहकार होंगे एवं एक प्राक्कलन अधिकारी होंगे। इस प्रकार 38 जिला के लिए कुल 76 सहायक अभियंता होंगे। देखिए अब आया कनीय अभियंता, सबसे मेन जो है कनीय अभियंता जो डिप्लोमा होल्डर बिहार के जो भी छात्र है जिसका इंतजार है जेई बनने के उनके लिए बोल रहा है कार्य प्रमंडल के नियंत्रण में अपने क्षेत्र में संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कनीय अभियंता की स्थिति निम्नवार होगी। अर्थात जिन प्रखंडों में 7 ग्राम पंचायतें हैं उनमें एक कनीय अभियंता, अर्थात समझिए जिन प्रखंड में 7 गो ग्राम पंचायत होगा उनमें एक कनीय अभियंता होगा और 8 से 15 पंचायतों वाले प्रखंडों में 2 कनीय अभियंता होंगे। अर्थात जिस ब्लॉक में 8 से ज्यादा और 15 के बीच में रहेगा ग्राम पंचायत उसमें 2 कनीय अभियंता होंगे और 16-27 जिसमें ग्राम पंचायत होगा उसमें 3 होगा और 24 ग्राम पंचायतों से अधिक में जो होगा 4 अभियंता होंगे। इस प्रकार कुल
1351 कनीय अभियंता के पद होंगे। अर्थात ये समझ जाइए जो लड़का डिप्लोमा किए हैं उनके लिए जो है 1351 पद निर्धारित किया गया है। ये ब्लॉक में जो आ रहा है पंचायती राज में है। और देखिए जिला अभियंता के कार्यालय में कार्यरत कुल 76 सहायक अभियंताओं की सही एवं तकनीक कार्यों के निष्पादन हेतु सहायक अभियंता के 2 एवं कनीय अभियंता होंगे। अर्थात कुल 152 कनीय अभियंता और होंगे। अर्थात समझ जाइए हर एक जिला में जो है 2-2 करके जो है क्या होंगे, 2-2 4 रस्म 76 दूनी 152 कनीय अभियंता की बहाली होगा। अर्थात ये समझ कुल मिलाकर कनीय अभियंता के वैकेंसी की हम बात करते हैं तो 1545 पद होंगे। 1545 कुल पद जो है कनीय अभियंता के लिए आ रहा है जो छात्र डिप्लोमा किए। आइए आपको पूरा एक बार हम पूरा ब्यौरा आपको हम यहाँ दिखा देते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है तकनीकी एवं गैर तकनीकी सब पद को देख लीजिए, एक बार शॉर्ट नोट्स देख लीजिए। जिला अभियंता पंचायती राज, इसका पदों की संख्या 38 है, ये ग्रुप ए का है। सहायक अभियंता के पद जो है 165 है, ये भी ग्रुप बी का जॉब है, लेवल 9। सहायक अभियंता, तकनीकी सलाहकार, ये सब जो है इसके लिए पदों की संख्या 76 है, ये ग्रुप बी के अंतर्गत आते हैं। सहायक अभियंता जिनका पद 11 है, ये ग्रुप बी के अंतर्गत आते हैं, लेवल 9 है। कनीय अभियंता, ये जो सबसे ध्यान रखिए, कनीय अभियंता इसके पदों की संख्या 1351 है, यह ग्रुप सी के अंतर्गत आते हैं और लेवल 7 का ये जॉब है। कनीय अभियंता फिर जो जिला स्तर पर होंगे उसके पदों की संख्या 152 है, यह भी ग्रुप सी के अंतर्गत आते हैं और लेवल 7 का जॉब है। कनीय अभियंता फिर जो है ये ग्रुप सी के अंतर्गत आते हैं, लेवल 7 का जॉब है, इसमें पदों की संख्या कुल 42 है। ये समझिए बिहार में जो है 1835 पदों पर जो है टेक्निकल जो है पदों पर वैकेंसी आ रही है। और देखिए गैर टेक्निकल पदों पर कितना वैकेंसी है, तो कुल जो है 266 वैकेंसी है गैर टेक्निकल पर। ये समझ जाइए तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों मिलाकर 2101 पदों पर ये वैकेंसी आ रही है बिहार में। तो जिन छात्रों का ये है इसमें ये है कि हम इंजीनियर बने, जेई बने, उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। आपके लिए वैकेंसियों की बहार आया हुआ है और इस बहार जो आया है इसमें आप लोग अपने फायदा उठाइए और अभी से ही तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपको ज्यादा समय देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यह वैकेंसी जो है चुनाव से पहले आ ही रहा है और एग्जाम भी आपको चुनाव से पहले ही ले लेगा। अर्थ ये समझ जाइए वैकेंसी आने में और एग्जाम लेने में आपको मुश्किल से 2 महीने का आपको टाइम मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारी जानकारी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।